देख छोटे, अब जब जिम्मेदारी तूने उठाई है ना, तो तुझे निभानी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। माँ आप रिलैक्स कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। पलोटो दादा लाएगा। इहाना की जिंदगी में एक भयानक तूफान, जिसकी वजह से एक बार फिर दुर्गा देवी को अहाना से नफरत हो जाएगी। जहां एक तरफ पशीमूनी और चाची अहाना को नीचा दिखाने और दुर्गा देवी को मेहमानों के सामने जलील करने के लिए जानबूझकर पूरे मोहल्ले वालों को जन्म अष्टमी की पूजा का न्योता दे आती हैं, जिसकी वजह से जहां पहले तो सिर्फ 50 लोग आने वाले थे, लेकिन अब पशीमौनी की इस हरकत की वजह से 100 से भी ज्यादा लोग इस पौजा में पहुंच जाते हैं। अब इहाना और तीनों बहुएं ये देखकर परेशान हो जाती हैं कि हमने तो सिर्फ 50 लोगों का खाना तैयार किया था, अब इतने सारे लोगों को भूख कहाँ से खिलाएं। अभी अहाना असी कश्मकश में थी कि तभी बड़ी बहू चारो देखती है कि गर्विताई भी पूजा में आ पहुंची है। यहाँ चारों अहाना को खबरदार करती है कि तुम्हें गर्विताई से बचकर रहना होगा, मगर अहाना उनकी बात को हल्के में लेकर तैयारियां करती रहती है। इसी वक्त दुर्गा देवी अहाना से पूछती हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को न्योता क्यों दिया। इस पर अहाना साफ बता देती है कि मोहल्ले वालों को तो पश्चिमूनी और चाची ने बुलाया था। ये सुनते ही दुर्गा देवी समझ जाती हैं कि जरूर ये ठाकर जी की कोई साजिश है। अब दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि वे इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी। फिर वो तीनों बहुओं और अहाना के साथ मिलकर सबके लिए भोग तैयार करती हैं। ये देखकर पशिमोनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दुर्गा देवी के साथ मिलकर सब बहुएं बड़ी आसानी से तमाम मेहमानों का भोग तैयार कर लेती हैं। यूं पशिमोनी कि ये चाल तो नाकाम हो गई, लेकिन पलोटू दादा का प्लान अभी भी जारी था। असल में गर्विताई को पौजा में बुलाया ही पलोटू दादा ने था। अब जब सब मेहमान वापस जाने लगते हैं तो पलोटू दादा जानबूझकर गर्विताई को घर वालों से मिलवाता है। ये देखकर अहाना घबरा जाती है कि अगर गर्विताई ने मुझे पहचान लिया तो आज दुर्गा देवी के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उधर पलोटू दादा, जो अहाना की उस हालत से बखूबी वाकिफ था, इसी डर का फायदा उठाते हुए गर्विताई को अहाना के पास ले आता है। अहाना को लगा कि उसने घोंघट ले रखा है, इसलिए गर्विताई पहचान नहीं पाएगी, मगर गर्विताई की नजर तो चील से भी ज्यादा तेज थी। उसने अहाना के हाथ देखते ही उसे पहचान लिया। यहाँ अहाना उससे मंत करती है कि अभी के लिए किसी को कुछ न बताएं, लेकिन तभी पलोटू दादा सब घर वालों को बुलाकर अहाना का राज फाश कर देता है। वो दुर्गा देवी को बताता है कि आपकी प्यारी बहू अहाना ने आप केर दिए हुए खानदानी कंगन गिरवी रख दिए हैं और इन्हीं पैसों से ये पूजा करवाई है। ये सुनकर दुर्गा देवी को अहाना पर सख्त गुस्सा आता है। वो अहाना से पूछती हैं कि क्या ये सच है, और अहाना साफ अल्फाज में हाँ कह देती है। ये सुनकर दुर्गा देवी सबके सामने अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ये देखकर बाकी तीनों बहुएं भी चौंक जाती हैं। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दुर्गा देवी अहाना को इस हरकत के बाद मुआफ करेंगी या फिर घर से बाहर निकाल देंगी।